आज हमारा टॉपिक है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जब साइनस के जो टिश्यूज़ होते हैं, साइनस को जो लाइन करने वाली टिश्यूज़ होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइनस क्या होते हैं। साइनस वो छोटे से गड्ढे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम हॉलो कैविटी कहते हैं, जो स्कल में और फेस के बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नाक के पास एक्चुअली फ्रंटल में, मैक्सिलरी में, इथमोइडल स्पेसेस में जो होते हैं ये गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम साइनस या फिर पैरानेजल साइनस कहते हैं। पैरानेजल क्योंकि ये नाक के चारों तरफ हैं। ओके, सो इन साइनसेस का नॉर्मली क्या काम है, एयर जो होता है वो यहीं से गुजरते हुए पास होता है, चाहे वो किसी भी दौरान हो, एक्सेल करने के दौरान हो या इनहेल करने के दौरान हो। साथ ही साथ ये जो साइनसेस हैं इनके टिश्यूज़ म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस हमारे सांस लेते वक्त जो एयर होता है उसको थोड़ा सा नमी देने के काम आता है, और ये नमी की वजह से ही कभी भी जैसे ड्राई एयर की वजह से ज़्यादातर जो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं या और भी जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये जो साइनस है, ये जो गड्ढा है, वहाँ पे जो टिश्यू हैं वो अगर किसी कारणवश उनमें स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम साइनसाइटिस कहते हैं। ओके, सो साइनसाइटिस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है जो बहुत कम दौरान के लिए होता है साइनसाइटिस, मतलब साइनसाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और कुछ दिन के अंदर अंदर या हफ्ते भर में वो चीज़ क्या हो गई, ठीक हो गई। ओके, जो क्रॉनिक साइनसाइटिस है वो कंडीशन है जब साइनसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत वक्त तक चलती रहती है। हम ज़्यादातर पेशेंट्स में देखते हैं कि 12 हफ्तों तक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम मेडिसिन देने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स में रह जाती है, उसको हम क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। ओके, अगर हम कारण के बारे में बात करें, इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो कारण जैसे नाक में पॉलिप का बनना। पॉलिप मतलब जो वहाँ पे सेल्स हैं उनका थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर जाना जो नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा जो होता है उसको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। या फिर जो ये सेप्टम है, ओके, ये जो बोन है नेज़ल का, इसका थोड़ा सा टेढ़ा होना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से टेढ़े बोन के साथ पैदा होते हैं, तो इस वजह से भी एक किसी जिस तरफ भी टेढ़ा होगा उस तरफ नाक के वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। इसके अलावा कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है या बड़ों को भी कोई एलर्जी हो सकती है, और वो एलर्जी वाली चीज़ जब होती है आसपास तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है। एलर्जी के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली किसी को भी इरिटेट कर देती हैं, जैसे धूल उड़ना या फिर पेंट जो होता है उनके केमिकल्स, उसकी वजह से भी नाक के अंदर की जो टिश्यूज़ हैं उनमें इरिटेशन हो सकती है। या इनके अलावा हम देखते हैं कि अगर उनको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम है, लैरिंग्स में प्रॉब्लम है, ट्रेकिया में प्रॉब्लम है, या नाक में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी साइनसाइटिस हो सकता है। ओके, सो ये सारे होते हैं जो कारण हैं साइनसाइटिस होने के। पैथोफिजियोलॉजी, किस क्रम में ये बीमारी बढ़ती है। ज़्यादा देखा जाता है कि कोई भी अगर एलर्जी या कोई भी ऐसा पॉलिप वगैरह हो तो उसकी वजह से वहाँ पे जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वहाँ से मतलब वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से उस ब्लड वेसल के अंदर से जो पानी है, फ्लूइड होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। वो बाहर आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे जो नोज़ है उसके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट आ जाती है। रुकावट आ जाएगी तो साइनस छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, वो उनमें रुकावट आ जाती है। उनमें रुकावट आ जाती है तो ऑलरेडी वो म्यूकस बना ही रहे हैं, वो म्यूकस बाहर नहीं जा पाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, और काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद उन म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से वहाँ पे पस जैसा बनने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे फूलने लगेगा या स्वेलिंग होगी और साइनसाइटिस हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें लक्षण की कि किस तरीके के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं पेशेंट में, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जब ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या रुकावट आ जाएगी तो ये जो एरिया है ये थोड़ा फूल जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन पहली चीज़ है, कंजेशन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, साथ ही साथ दर्द होगा, नाक के तरफ दर्द होगा, फेस में कहीं पर भी दर्द हो सकता है, जैसे हेडेक होगा,
ईयर की तरफ पेन हो सकता है, दांतों की तरफ पेन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिलरी साइड जो ऊपर वाले जो जबड़े होते हैं उनकी तरफ भी साइनस होते हैं, तो इनमें कहीं भी पेन होने के चांसेस हैं। यहाँ से थोड़ा पानी पानी जैसा या पस जैसा डिस्चार्जेस आ सकता है, जिसका जो बैड स्मेल वाले डिस्चार्जेस होते हैं, जिनको हम पुरुलेंट डिस्चार्ज कहते हैं, पस वाले डिस्चार्जेस आ सकते हैं। ये अगर ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगे तो फीवर होने के चांसेस हैं, उसी के साथ साथ कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं। ये सारे जो हैं ये साइनसाइटिस के लक्षण हैं। जुकाम होना, खांसी हो जाना, गले में आवाज़ का बदल जाना, सोर थ्रोट जिसको हम कहते हैं, गले में बहुत ज़्यादा एक नुकीलापन जैसा दर्द होना, ये सारी चीज़ें हम लक्षणों में देखते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि हम जांच कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक पूरी तरीके से एक हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट से कि उन्हें पहले से किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, पहले भी क्या उन्हें साइनसाइटिस होता है तो कितने टाइम तक रहता है, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली में तो नहीं है, ये सब कुछ हम हिस्ट्री में ले लेते हैं, उनसे एक हिस्ट्री ले लेते हैं। और साथ ही साथ हम उनका एक एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जैसे हम टच करके देख सकते हैं कि वहाँ पे सूजन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक्सरे की, तो नेज़ल एक्सरेज लिए जा सकते हैं, CT MRIs लिए जा सकते हैं, ये सब कुछ हम जांच में करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इलाज में अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं या एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फिर किसी भी और ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी और जीवाणु की वजह से है तो उस हिसाब से हम एंटीमाइक्रोबियल दे सकते हैं। एलर्जी की वजह से है और उस वजह से वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम उन्हें एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन देने से जो खुजली जैसा या फिर जो इरिटेशन वहाँ पे हो रही होगी वो चीज़ कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट देने से वहाँ पे जो फुला हुआ है वो सही हो सकता है। साथ ही साथ हम उन्हें अगर बहुत ज़्यादा कफ भर रहा है, बहुत ज़्यादा नेसल डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो उसलिए हम क्या दे सकते हैं, म्यूकोलाइटिक दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक वो ड्रग होते हैं जो इन म्यूकस को, क्योंकि साइनस वैसे ही म्यूकस बना रहे हैं, राइट, तो म्यूकस को क्या करेंगे, तोड़ने में मदद करेंगे। जब वो टूट जाएंगे तो बहुत आसानी से जब हम उन्हें स्टीम वगैरह देते हैं तो बहुत आसानी से वो पूरा डिस्चार्जेस बाहर आ जाएंगे और जब आ जाएंगे साइनस फ्री हो जाएगा तो जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। ओके, सो जो स्टीम इनहेलेशन है, म्यूकोलाइटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें साइनसाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जरी की। नॉर्मल साइनसाइटिस में वैसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर और कोई कारणवश है, जैसे हमने बोला पॉलिप की वजह से है, तो सर्जिकली पॉलिप को क्या किया जाता है, कट करके रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। अगर जो सेप्टम है नेज़ल का वो तिरछा है तो ऑपरेट कर कर उसको सीधा किया जा सकता है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश बहुत ज़्यादा पस भर गया है, म्यूकस और पस भर गया है और वो नहीं निकल रहा है स्टीम के बावजूद भी, तो फिर छोटा सा होल कर कर उस चीज़ को ड्रेन करके बाहर निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम सर्जिकली कर सकते हैं। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एज अ नर्स हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उन्हें प्रॉपरली स्टीम लेना है। अगर हमारे जो पेशेंट है वो हमारे पास एडमिटेड हैं और वो खुद नहीं ले पा रहे हैं तो हम उन्हें हेल्प करते हैं स्टीम इनहेलेशन में। बहुत सारा पानी पीने के लिए हम एडवाइस करते हैं ताकि म्यूकस जो है वो गाढ़ा ना हो और वो जल्द से जल्द ड्रेन होके बाहर निकल आए। ये सारी चीज़ें हम उनसे ये पता करते हैं कि किस चीज़ की एलर्जी है उन्हें अगर है तो, और हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से वो उन चीज़ों से दूर रहकर साइनसाइटिस के आगे आने वाले अटैक से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, और दवाइयाँ कितनी ज़रूरी हैं टाइम पे लेना, ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में उन्हें बता के दे सकते हैं। तो ये था साइनसाइटिस के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।